आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं अखिल भारतीय माली समाज संस्थान धर्मशाला हरिद्वार के मुख्यालय पे। ये जो इसके चुनाव हुए थे पिछले महीने, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे भारतवर्ष से चुनाव में मतदान में भाग लेने के लिए हर जगह से, हर ज़िले से, हर स्टेट से लोग आए थे और बड़े ढंग से हुए। लोगों ने इसकी तारीफ भी की थी। उसके बाद में चूँकि मतदाता इस तरीके से बढ़ गए थे, अब की बार पहले 4,000, 6,000 या 10,000 तक होते थे। 28,000 मतदान होने की वजह से मुख्य चुनाव अधिकारी और सहायक चुनाव अधिकारी के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि माकूल व्यवस्था करके जो मतगणना है इसको करवाएंगे। हमेशा यही होता आया है कि जिस दिन मतदान होता है उसी रात में मतगणना हो जाती है। फिर उन्होंने अपनी जो भी आज जो कैंडिडेट ज़्यादा बड़े थे उसके अनुसार उन्होंने हाईटेक पद्धति से ये मतगणना कराने की सोची थी और स्कैनिंग पद्धति अपनाने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई थी। पर चूँकि एक गुट ने उसको मना कर दिया था कि हाईटेक पद्धति से नहीं करानी, क्योंकि इतने वोटर्स थे, 390 लोगों को उन्होंने इन्वॉल्व किया कि भाई इतने लोग इसमें एजेंट के रूप में बैठेंगे, चुनाव अधिकारी के रूप में, और एजेंट के रूप में भी तकरीबन एक गुट के 100 लोग बैठेंगे। वहाँ क्या हुआ कि मुख्य चुनाव अधिकारी यहाँ इलेक्शन के दौरान गिर गए थे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था। उस दौरान सहायक चुनाव अधिकारी के ऊपर पूरा लोड आ गया। पर जिस दिन मतगणना चल रही थी उस दिन 8 बजे के बाद में वहाँ उनकी तरफ से कोई जो भी प्रक्रिया अपनाई गई उसमें पारदर्शिता की कमी रही है। प्रत्येक जो राउंड होता है उस राउंड में, प्रत्येक राउंड में क्लियर करना होता है कि इस मत पेटी के अंदर इतने मत निकले हैं, इतने डाले गए थे, इतने खारिज हुए हैं और इस पार्टी को इतने इतने मत मिले हैं। तो ये वो भी उन्होंने नहीं अपनाई और हमारे द्वारा कम से कम 8 से 10 बार इस चीज़ की मांग की गई कि पर मत पेटी का जो भी डाटा हमें उपलब्ध किया जाए। उन्होंने नहीं कराया पूरा दिन। जब हमें लगा कि अव्यवस्था हो रही है तो हमने एक अपील कर दी थी कि भाई हमें शंका है कि इसमें जल्दबाजी में जो डेटा फिट किए जा रहे हैं उसमें बहुत जल्दबाजी की गई है। किसी के स्थान पे किसी के डेटा फीडिंग कर दिए गए हैं, जिससे कि कई लोगों के जो जीत वाले कैंडिडेट उनकी हार हो गई, हार वालों की जीत हो गई। इसलिए हमने मतगणना की अपील की थी। उस दौरान एक गुट के द्वारा आनंद फानन में शपथ ग्रहण करके अपने आप ही से हमारे जो मुख्यालय का ऑफिस है इस पर कब्जा कर लिया गया है और काफ़ी लोगों के कॉल्स भी आ रहे हैं। और हम लोगों में जो वोटर्स है बड़ा यूँ ठगा सा फील कर रहे हैं कि जो इतने शांतिपूर्ण तरीके से और शालीनता से जो इलेक्शन हुए थे, मतगणना भी उस स्थिति से होनी। हमने लीगल प्रोसेस की मांग की है और चुनाव अधिकारी के द्वारा 18 तारीख को वापस मतगणना की जानी है। फिर भी एक गुट के द्वारा यहाँ पे ताला लगा हुआ है और मुझे लग रहा है कि समाज के जो भी मौजूद व्यक्ति हैं उनको बैठ के इसका कोई ना कोई निस्तारण करना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से अच्छा मैसेज जाना चाहिए। धन्यवाद। नरेंद्र सोलंकी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वर्तमान जो पुरानी बॉडी है उसमें उपाध्यक्ष। समाज के दानदाताओं को, सभी समाज के नेताओं को मेरी तरफ से अपील करना चाहता हूँ कि समय पे ये मतगणना करवा के जो भी रिजल्ट आवे वो समाज के सामने हो, पारदर्शिता हुए। इसलिए हम यहाँ आज सभी इकट्ठे हुए हैं। ऑफिस में ताला गैर कानूनी लगा हुआ है और देवस्थान ने कहा है कि भाई जिसको आपत्ति है वो कोर्ट में जावे, बाकी सर्वोच्च चुनाव अधिकारी है। तो इसलिए हम आज आए। ऑफिस में ताला लगा हुआ है पिछले 7 दिन से। अब हम सभी समाज वालों को निवेदन कर रहे हैं और आज से हम सभी धरने में बैठते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से समाज भी इकट्ठा हुए और प्रशासन को भी निवेदन किया है कि वो ताला खुलवा के और अपने वापस पुनः टाइम पे 18 तारीख दी हुई उसमें मतगणना करावे। धन्यवाद। आगे धरने में बैठ रहे हैं। समाज वाले आएंगे, प्रशासन वाले आएंगे, उनसे करेंगे निवेदन। वापस चुनाव कराने की मांग है आपकी? हमारी वापस पुनः मतगणना कराने की है। मतगणना करना है। मतगणना। परिचय आपका? मेरा बाबूलाल पवार, वर्तमान में अभी अध्यक्ष हूँ मैं, अपने कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। ठीक है, ठीक है सर। जेठू सिंह कछवा, पूर्व अध्यक्ष नहीं, वर्तमान नहीं, पहले तो पूर्व में था इनके उपाध्यक्ष इनके साथ, और वर्तमान में मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ जो हमारा ग्रुप है हविजाज वाला उसमें। और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ, ये समाज एक है और एक रहना चाहिए। और अभी मेरी यही निवेदन है, चाहे ट्रैक्टर ग्रुप हो चाहे हविजाज ग्रुप हो, दोनों बैठ के जो भी निर्णय लें समाज हित के लिए
और इससे ज़्यादा ये खींचा दौड़ जो होगी जो भी, उससे हमारे समाज को नुकसान है और हमें खुद भी नुकसान है। दूसरी तरफ जनता हमारे को कोई तवज्जो नहीं देगी और कोई भी जो हम ये इमारतें खड़ी कर रहे हैं अभी तो, और पीछे बाद में लोग हमारे को इमारत के लिए 5100 की जगह ये 5 रुपये भी हमको चंदा नहीं देंगे। आपने मतगणना करवाने के मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो दोनों गुट शामिल होकर जो निर्णय ले वो सारे दोनों ट्रस्टों के पदाधिकारियों को या ट्रस्टियों को मंजूर होना चाहिए। दूसरा हम वाला इसमें नहीं कहते भाई मतगणना करो, चुनाव दूसरा करो, मैं इसके कोई पक्ष में नहीं। दूसरा वाला मैं ग्रुप ये इस कह रहा संबंध हूँ में क्या बात कि है? जो भी करें समाज और ये पदाधिकारी हैं जो भी सब मिलके ये काम करें। जो दूसरा ग्रुप है इस संबंध में क्या बात हुई है? कोई बातचीत नहीं, वही जो इनकी बात है वही उनकी बात है। इसमें समाज के लोग, बुजुर्ग लोग इसमें शामिल होकर दोनों को बैठा के जो भी निर्णय लें सबको मंजूर होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। जेटू सिंह कचवा। अब वर्तमान में तो मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ अविजाज ग्रुप में, और पूर्व में मैं उपाध्यक्ष रहा हूँ इनके साथ बाबूलाल। तो वर्तमान में वही